हमारे मन को कहीं ना कहीं छेद है, निगेटिव विचार। इस निगेटिव विचारों के कारण हमें जो अतीन्द्रिय सुख मिलना चाहिए, जो तृप्ति होनी चाहिए, वो नहीं होती। और मन को तृप्ति न होने के कारण, वो सुख अनुभव न होने के कारण मन कहीं ना कहीं फंस जाता है, संस्कारों के वश हो जाता है। इसीलिए मन के छेद को हमें क्या करना पड़ेगा? बंद करना पड़ेगा। और मन के छेद को बंद करने का आधार है जो बाबा ने ज्ञान सुनाए हैं, ड्रामा का ज्ञान, कर्मों का ज्ञान, हर आत्मा का पार्ट अपना अपना ये ज्ञान, जो हो रहा है सब अच्छा हो रहा है ये ज्ञान, ये सब मन के छेद को बंद करने का साधन है। लेकिन तो भी ये साधन होने के बावजूद भी हम क्या करते, तो भी मन को कई छेद है। ये क्यों हुआ, ये मेरे साथ क्यों हुआ, ये ऐसा कैसा हुआ? इसका मतलब हम ज्ञान का मनन चिंतन नहीं कर रहे। इसीलिए हमें अपने मन के छेद को क्या करना पड़ेगा? बंद करना पड़ेगा। तब जाकर के हम अपने एनर्जी को स्टॉक करके या अशरीरी स्थिति का, विधेय स्थिति का, फरिश्ता स्थिति का अनुभव कर पाएंगे। तो एक तो मन के छेद को हमें क्या करना है? बंद करना है। तब जाकर के हम अशरीरी स्थिति का, विधेय स्थिति का अनुभव कर सकेंगे। और मन के गति को अगर हम धैर्यवत नहीं बनाएंगे, इससे हमारे अपनी भाग्य की एनर्जी वेस्ट हो जाती है। इसीलिए हमें अपने संकल्पों को पॉजिटिव बनाना है, धैर्यवत। और जितना धैर्यवत बनाएंगे उतनी हमारी शक्तियां बचेगी। उसके लिए कारण बहुत आएंगी, बातें बहुत आएंगी, लेकिन हमें जो बाबा ने ज्ञान दिया है, जो समझ दी है, उस समझ के आधार से, ज्ञान के आधार से हमें क्या करना? अपने मन को कंट्रोल करना है। आज दुनिया में ये समझ नहीं है, ज्ञान नहीं है, जिसके कारण क्या हो रहा है? उनके संकल्प निगेटिव और ज्यादा फास्ट चल रहे हैं। और जिसके कारण उनको आजकल एक नया शब्द है वहां, तनाव या टेंशन। ये तनाव या टेंशन क्या है? जिसके संकल्प निगेटिव और फास्ट चलते हैं उसको कहा जाता है तनाव और टेंशन। और जिसके जीवन में तनाव और टेंशन है वो कभी भी शांति से नहीं बैठ सकता। ये टेंशन, टेंशन मतलब 10 सन मतलब बच्चे। जिसके जीवन में निगेटिव विचार आए तो टेंशन पैदा होते हैं। ईर्ष्या, घृणा, नफरत, वैर, विरोध, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। और जिसको 10 बच्चे हैं वो शांति से बैठ सकता है। इसी तरह अगर हम ब्राह्मण होने के बाद भी फिर भी अगर हमारे अनेक संकल्प, विकल्प, इच्छाएं, तृष्णाएं अनेक पैदा करेंगे और योग में बैठेंगे तो शांति से बैठ सकेंगे। आज कई भाई बहने बोलते पता नहीं योग में एकाग्रता नहीं आती। क्यों एकाग्रता नहीं आती? क्योंकि सारा दिन इस संकल्प विकल्प रूपी बच्चे पैदा हो जाते हैं, हमारा उसके तरफ ध्यान नहीं रहता। और यही बच्चे फिर योग में शांति से बैठने नहीं देते। अगर किसी के 10-12 बच्चे हैं, वो माँ बाप शांति से बैठेंगे, एक आएगा कहेगा पापा जी मुझे कपड़े चाहिए, हिलाता रहेगा। ठीक है बेटा तुम्हारे दे दूंगा कपड़े, मेरा पगार हो जाएगा। एक को शांत किया तो दूसरा आएगा, कहेंगे पापा जी मुझे परीक्षा की फी देनी है, तब तक दूसरा आएगा, तब तक तीसरा आएगा। जितने बच्चे ज्यादा उतनी समस्या भी ज्यादा। इसीलिए दुनिया में क्या कहते हैं? छोटा परिवार सुखी परिवार। इसी तरह अगर हमारे अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प रूपी बच्चे हैं, जब शाम को योग में बैठेंगे वही बच्चे आकर के हिलाते रहेंगे पापा जी, मम्मी जी। फिर हम कहते पता नहीं कहां से आता है, कहां से आया?
आपने पैदा किया, आप उसके माँ बाप है, तो आपके पास नहीं जाएंगे, कोई पड़ोसी के पास थोड़ी जाएगा। इसीलिए सारा दिन हमें संकल्प के ऊपर ध्यान देना है। अगर पैदा भी करना है तो कोई शुद्ध संकल्प पैदा कर लें, वो तो आपको तंग नहीं करेगा। अगर किसी का दुर्योधन जैसा बच्चा है, उसने क्या किया, अपने बाप को भी दुखी बनाया और साथ में पड़ोसी वालों को भी दुखी बनाया। इसी तरह मेरा कोई दुर्भावना वाला संकल्प है, अशुद्ध संकल्प है, तो जिसके लिए भेजा उसको तो दुखी करेगा ही, लेकिन जिसने पैदा किया उसको भी शांति से रहने नहीं देगा। इसीलिए बाबा कहते बच्चे अपने संकल्प के ऊपर ध्यान दो, सोचने से पहले भी सोचो कि क्या सोच रहे हैं। इसीलिए संकल्प हमारे पॉजिटिव। लेकिन प्रश्न आता है कि ये संकल्प हमारे नेगेटिव क्यों बन जाते हैं, संकल्प हमारे व्यर्थ क्यों चलते हैं, उसके कई कारण हैं। अगर ये संकल्प हमारे नेगेटिव चलेंगे, और भी सबसे बड़ा घाटा जो आजकल दुनिया में हो रहा है वो कौन सा, उसे अनेक प्रकार की शरीर की बीमारियां भी होगी। और जिसके संकल्प कमजोर हैं, कमजोर संकल्प वाला परमात्मा से मंगल मिलन नहीं मना सकता। समर्थ बाप के साथ मिलने के लिए हमारे संकल्प भी कैसे चाहिए, समर्थ संकल्प चाहिए। समर्थ संकल्प में ही से ही हमारे अंदर समर्थी आएगी, आत्माभिमानी स्थिति, मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति, बीजरूप स्थिति। ये क्या है, समर्थ स्थिति। और समर्थ स्थिति का आधार है समर्थ संकल्प। इसीलिए अनेक प्रकार की शरीर की बीमारियों से भी बचने का आधार भी क्या है, पॉजिटिव संकल्प। नहीं तो संकल्प निगेटिव चलाने से दिमाग कैसा होगा, ठंडा होगा या गर्म होगा, गर्म। इसीलिए दुनिया में कहते हैं ना, जिसके पांव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, उस घर में कोई डॉक्टर है उसको मार दो डंडा। लेकिन आजकल उल्टा चलता है, पांव रहते ठंडे और दिमाग रहता है गरम। क्योंकि इससे शरीर की अलग अलग प्रकार की बीमारियां होती हैं। अगर ईर्ष्या वाले संकल्प चलाएंगे तो पेट की बीमारी होगी। इसलिए कहते हैं ना, तुम मेरे को देख करके तुम्हारे पेट में जलन होता है क्या। अगर ईर्ष्या करेंगे तो पेट की बीमारी। किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ता है, बीती हुई बातों को याद करेंगे तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। आज किसी को शुगर होते है, दूसरों को अपने अंडर में रखने की कोशिश करेंगे, कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आजकल कोई किसी की बात ही नहीं मानता, इसलिए सबको कहेंगे मेरा कोई नहीं मानता, मैं क्या करूं। इसको सुनाएंगे, उसको सुनाएंगे, और उसे एक बॉडी में ऐसा केमिकल उतरता है, उसे शुगर होती है। शुगर कोई चीनी खाने से नहीं होती, वो तो होता होगा, थोड़ा सा फर्क होता है। तो कमजोर संकल्प से अनेक प्रकार की शरीर की बीमारियां भी होगी। इसीलिए बाबा कहते बच्चे समर्थ संकल्प चलाओ। तो ये निगेटिव मन में क्यों आता है, उसके बहुत सारे कारण हैं। अगर उन कारणों का हम निवारण करेंगे तब जाकर के हमारे संकल्प समर्थ चलेंगे। तो सबसे पहला कारण है संस्कारों के कारण। संकल्प कैसे चलते हैं, निगेटिव। और संस्कार दो प्रकार के होते हैं, एक तो खुद अपने संस्कार और दूसरा होता है आपस के संस्कार। अगर आपस के किसी के संस्कारों के साथ टकराएंगे तो क्या हो जाता है, संकल्प चलेंगे। दूसरी बात है, जीवन में विभिन्न प्रकार के विघ्नों में संकल्प की स्पीड तेज होती है, एक के बाद दूसरा तीसरा कंट्रोल नहीं होता। इसलिए विघ्नों में हमें क्या करना है, अपने संकल्प को धैर्यवत करना है। और विघ्न विभिन्न प्रकार के होते हैं। एक तो होता है
आपस के जिन लोगों के साथ आप रहते हैं, जिस ऑफिस में रहते हैं, जिस घर में रहते हैं, उन लोगों की तरफ से अगर कोई विघन आता है, समस्या आती है, तो क्या होता है, संकल्प चलते हैं। इसीलिए 4-5 साल से बाबा अलग अलग शब्दों में बाबा संकल्प के ऊपर अटेंशन देने के लिए अलग अलग बातें बता रहे हैं। बच्चे, समस्याओं का समाधान करो, कारणों का निवारण करो, बीती हुई बातों को बिंदी लगा दो, क्योंकि इससे हमारे संकल्प की बचत होगी। तो इसलिए विघ्नों में हमें क्या करना, हल्के बनना है। अगर विघ्नों में हम भारी बनेंगे, क्यों क्या में जाएंगे, तब और हमने जो कुछ एनर्जी योग के द्वारा कमाई है वो भी वेस्ट जाएगी। इसलिए अपने एनर्जी को क्या करना है, बचाना है। तो विघ्नों के अंदर हम कैसे हल्के बने। विघ्न तो अलग अलग प्रकार के होते हैं। समझो, अगर आप तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन कोई आपका अपमान करेगा, कोई आपकी निंदा करेगा, कोई बड़ों के पास जाकर के आपके अंदर की भावनाओं को खराब कर देगा, आपके बारे में कुछ उल्टी सुल्टी बातें सुना करके आपके लिए भावना खराब कर देगा। और इन बातों को जब हमें पता चलता है कि मेरे लिए ऐसा हुआ, तब जाकर के संकल्प चलेंगे। तो ऐसे समय पर भी हम धैर्य कैसे रखें, अपने संकल्प को कैसे बचाएं। अगर कोई विघ्न डालता है तो समझो कि विघ्नों के पीछे भी कुछ ना कुछ कल्याण है। आज तक कई लोगों ने आपके जीवन में विघ्न डाले हैं, लेकिन उस बात घटना से आपका क्या हुआ है, कल्याण हुआ या कल्याण हुआ, कल्याण हुआ। और अभी भी जो कोई मेरे लिए कोई विघ्न डालेगा तो भी मेरा क्या होने वाला, उसे कल्याण ही होने वाला। क्योंकि ये ड्रामा कल्याणकारी है, बाबा भी कल्याणकारी है। तो इसलिए ड्रामा के अंदर जो भी बातें आएंगी उसे मेरा क्या होने वाला है, कल्याण होने वाला है। तो इस बात को हम याद करते तब जाकर के निगेटिव बातों से बच करके हम अपने संकल्प को बचा सकेंगे। और जिन्होंने संकल्प को बचाने की कला सीखी, उसका समय भी क्या हो जाएगा, बच जाएगा। अगर संकल्प वेस्ट गए तो समय भी वेस्ट चला गया, और संकल्प वेस्ट, समय वेस्ट, और उसके पास की शक्तियां भी चली गई। तो इसलिए कल्याणकारी बात समझ करके हमें क्या करना है, उसको बीती को बिंदी लगाने। अगर मेरे जीवन में कोई विघ्न डालता है, उसे में मेरा कल्याण है। और विघ्न भी क्यों डाल रहा है, दूसरी बात है, एक तो कल्याणकारी है, दूसरी बात है विघ्न डालने वालों के प्रति हमारा दृष्टिकोण पॉजिटिव। आज तक आपके जीवन में बहुत सारे विघ्न लोगों ने डाले हैं, लेकिन उस घटना से तो हमारा कल्याण हुआ। और अभी भी जो विघ्न आएंगे उससे भी हमारा कल्याण होने वाला है। वास्तव में विघ्न डालने वाला हमारे जीवन में आज तक जिन्होंने विघ्न डाले, वो सब कल्याण, धन्यवाद के पात्र हैं। अगर वो विघ्न न डालते तो आज हम यहां ना होते। इसलिए कभी एकांत में बैठ करके जिन्होंने आज तक विघ्न डाले, समस्या क्रिएट की, उन सभी को धन्यवाद दो, क्योंकि आप लोगों ने हमारे जीवन में विघ्न डाले, समस्या क्रिएट की, आपका बहुत धन्यवाद। लेकिन फिर 5000 साल के बाद भी विघ्न डालने के लिए जरूर आना। आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। कईयों को लगता ना ये ड्रामा हमारा कभी रिपीट नहीं होना चाहिए। अगर ड्रामा रिपीट नहीं होगा तो ये बीती वाला जो ड्रामा है, जो घटा हुआ, वो रिपीट नहीं होगा तो आगे का ड्रामा भी रिपीट नहीं होगा। इतना अच्छा बाबा मिला, इतना अच्छा दैवी परिवार मिला है, ये सब बीती हुई घटनाओं का रिजल्ट है। इसीलिए अभी का जो ड्रामा हमें बहुत अच्छा लग रहा है, तो पिछला कितना अच्छा है।
इसीलिए उसी समय भले हमें वो कड़वा लग रहा था, लेकिन अब पता चला कि उस ड्रामा में कितना कल्याण है। इसीलिए बाबा कहते बच्चे, विघ्न डालने वालों के प्रति दृष्टिकोण क्या बना दो? पॉजिटिव। और तब जाकर के संकल्प नहीं चलेंगे, क्योंकि जब मन में संकल्प चलते हैं उससे हमारी बुद्धि क्या बन जाते हैं? असोच्य बन जाते हैं। तीसरी बात है, हमारे संकल्प ना चले उसके लिए हमारा भाव और भावना में परिवर्तन। अगर किसी के प्रति घृणा भाव है, नफरत भाव है, तो संकल्प जरूर चलेंगे। अगर किसी को देख करके आपके संकल्प चलते हैं निगेटिव, इसका मतलब उसके प्रति आपका भाव कैसा है? निगेटिव। तो भाव और भावनाओं का परिवर्तन, क्योंकि निगेटिव बातें अंदर तक गई है, भावना उसके प्रति निगेटिव बनी है। जब तक आप अपने भाव और भावनाओं का परिवर्तन नहीं करेंगे तब तक संकल्प की बचत नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हर आत्मा के प्रति हमारी भाव और भावना कैसी हो? पॉजिटिव। और भावना का परिवर्तन करने का आधार है, किसी के प्रति आज कोई माता है, उसके अपने पति के प्रति भावना निगेटिव बनी है, आज तक का उसका व्यवहार देखा है, आज तक की उसकी बातें देखे, उसके कारण क्या हुआ है? उसके प्रति भावना निगेटिव है। किसी की पड़ोसी के प्रति भावना निगेटिव है, किसी के बच्चों के प्रति भावना निगेटिव है। अगर भावनाएं निगेटिव है तो वृत्ति भी निगेटिव, उसके लिए दृष्टिकोण भी निगेटिव, उसके लिए दृष्टि भी निगेटिव, उसको देखते ही संकल्प चलेंगे। इसीलिए भाव और भावना में परिवर्तन, हर एक के प्रति पॉजिटिव भाव। तो भावनाओं को हम परिवर्तन कैसे करें? जो मेरी किसी के लिए निगेटिव भावना बनी है ऑलरेडी, अब उस भावनाओं को हमें परिवर्तन करना है, तो क्या करें? समझो किसी की माता की अपने पति के प्रति भावना निगेटिव बनी है, उसके लिए सदा याद रखना है कि आज भले वो पति कैसा भी है, लेकिन आज तक जो पति मिले हैं, आज तक सतयुग से लेकर के अब तक जो पति मिले हैं, सतयुग का पति तो बहुत अच्छा था,